नमस्कार दर्शकों, जुड़े हैं उप तहसील रामगढ़। आपको बता दें कि खिचड़ एग्रो फार्म के संचालक के घर पर हम हैं, अर्जुन राम जी के घर। आपको बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा पशुपालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पुरस्कार लेकर के आने वाले 3 कैटेगरी में रामगढ़ का यह परिवार पशुपालन के क्षेत्र में बहुत अग्रणी हो गया है। दुनिया में मचा दिया है तहलका उन्होंने। हरियाणा पंजाब में लगातार है वो वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसलिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि पशुपालन के क्षेत्र में हम आपको ऐसी कड़ी जरूर दिखाएं। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि देश के आर्थिक ढांचे में पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ हैं डॉक्टर शंकर लाल खिचड़। इस समय आप बीकानेर ड्यूटी कर रहे हैं और संडे के दिन आप घर आए हैं। सबसे पहले आपका सतरंगी संसार नेटवर्क पर अभिनंदन है। धन्यवाद सर। आपके सभी साथियों को, आपके सभी दर्शकों को, आपके सभी चाहने वालों को मेरा नमस्कार और सभी साथियों का हमारे आपके इस चैनल पे हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस तरह का ये कारवा और बहुत बेहतरीन शुरुआत, दुनिया का सबसे बड़े 4 पुरस्कार, ये सारी चीजें सर हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है जी सर। और जिस तरह से 6 लाख का बकरा जो पुरस्कृत होके आया जी सर, बहुत बड़ा विषय है सर। आपको ये पहले से ही हमारी पीढ़ियों से पशुपालन का काम हम इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। चाहे भेड़ पालन की बात हो, चाहे बकरी पालन की बात हो, चाहे गाय भैंस पालन की बात हो, पर हमारा जो पीढ़ियों का पुराना जो इंडिजिनस टेक्निक ज्ञान जिसे बोलते हैं, परंपरागत जो जिसे ज्ञान बोलते हैं, उस परंपरागत ज्ञान को हम आज के समय में जो आधुनिक ज्ञान है उसके अंदर साथ साथ में हमने आधुनिक और परंपरागत दोनों ज्ञान को, दोनों का समावेश करते हुए हम इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना शुरू हुए हैं। और हमारा गाय भैंस पालन पे पहले काफी घर से भी काम था और उसके बाद में पिछले 2 वर्षों से हमने भेड़ और बकरी पालन के अंदर भी तकनीकी रूप से हमने उस पर काम करना शुरू किया है। और जैसा कि आपने बताया कि हरियाणा के अंदर जो चरखी दादरी पशु मेला हरियाणा सरकार की तरफ से लगाया गया था, उसमें हमारा जो सोजत नस्ल का मेन ब्रीडर जो हमारे फार्म का है उसने पूरे हरियाणा में पहला स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद यदि अपन बात करते हैं कि इससे पहले मुजफ्फरनगर से पहले मथुरा के अंदर जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान केंद्र सरकार की तरफ से जो संस्थान है उसके अंदर भी पूरे भारतवर्ष का बकरियों का मेला लगाया गया। उस मेले के अंदर भी हमारा जो शेरा बकरा है उसने पहला स्थान हासिल किया। और इसके बाद अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज जो डिपार्टमेंट है जी, उसने पूरे देश भर का एक पशुपालन प्रदर्शनी और किसान मेले का आयोजन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के अंदर किया था, जिसमें देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़े सभी तमाम तरह के पशु सभी कैटेगरी के सभी नस्लों के उस प्रोग्राम में आए थे। तो उस मेले के अंदर भी हमारा जो बकरा है उसने प्रथम स्थान और प्रथम स्थान के बाद में ऑल इंडिया चैंपियन का खिताब पूरे बकरे और बकरियों के अंदर उसने प्राप्त किया है। उसके बाद यदि आप ये हमारा थारपारकर बुल जो देख पा रहे हैं, ये थारपारकर नस्ल का बुल है और ये जो पशुधन अनुसंधान केंद्र चांदन जैसलमेर के अंदर स्थित है, उस फार्म से हम इस बच्चे को उस समय लेकर के आए थे जब इसकी उम्र महज 6 महीने थी और आज ये 3 साल का बुल तैयार हो गया है। इस बुल को भी इस पशु प्रदर्शनी मुजफ्फरनगर के अंदर पूरे भारतवर्ष के जो स्वदेशी सांड थे, देसी नस्ल के सांड थे, उनमें 4था स्थान हासिल हुआ है। और जो थारपारकर नस्ल के उस मेले में जो सांड थे उसमें द्वितीय स्थान इस सांड को मिला है। ये एक, मैं तो कहूँगा कि ना केवल ये हमारे लिए एक सम्मान का प्रतीक है, जबकि ये क्षेत्र राजस्थान, और क्योंकि राजस्थान की जो धरा है, राजस्थान की जो भूमि है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो स्वदेशी गोवंश जो देसी गाय की जो नस्लें हैं उनके लिए माना जाता है। तो उसके अंदर भी हमारा ये जो थारपारकर नस्ल का बुल है इसका योगदान जरूर आगे भविष्य में आएगा। और इस क्षेत्र के अंदर हनुमानगढ़ का अपना ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर आज से 10 साल पहले यदि अपन बात करते हैं तो देसी गायें खूब हुआ करती थी, प्रत्येक घर में देसी गायें थी। पर एक आधुनिक समय के साथ साथ में दूध उत्पादन की मांग बढ़ी तो एचएफ और क्रॉस ब्रीड गायों पे लोग जाने लगे, तो उस चीज को भी अब ये स्वदेशी नस्ल का जो सांड है, देसी नस्ल का सांड है, तो ये देसी नस्लों को वापस रिवाइवल करने का काम है वो करेगा। इसके हम सीमन भी बनवाने जा रहे हैं और प्राकृतिक मीटिंग के लिए भी कोई किसान भाई, कोई पशुपालक यदि अपनी गाय को लेके आता है तो उससे क्रॉस भी हम इससे करवाते हैं। और मैं इसके जो गुण हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। इसका जो रिकॉर्ड है, पीढ़ियों का जो रिकॉर्ड है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। आपके कैमरामैन को मैं एक बार इधर बोलूँगा कि इधर दिखाए। इसका हमने एक पूरा पंपलेट तैयार कर रखा है
ये थारपारकर ब्रीड है। इसका नाम हमने नंदू, नामकरण इसका नंदू किया है। और ये LRS 3709 इस पे जो लिखा हुआ है वो जो पशुधन अनुसंधान केंद्र फार्म है उसका टैग नंबर इसके कान में लगा हुआ है। इसका पूरा का पूरा पूरी पीढ़ियों का रिकॉर्ड उस फार्म के अंदर है। और इसका जो फादर है उसकी माँ का 25.5 लीटर दूध एक दिन का, यानी देसी गाय के अंदर 25.5 लीटर दूध एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। देसी गाय की यदि अपन बात करते हैं तो उसका ये बेटा है। और इसकी जो माँ थी, इसकी माँ के 19.5 लीटर दूध अपने घर पे आने के बाद इसकी माँ ने दूध दिया है। तो इतनी अच्छी दूध की लाइन का ये बुल है। और साथ ही साथ में सुंदरता के मामले में यदि बात करते हैं, इसकी ब्यूटिफिकेशन के मामले में बात करते हैं, इसके सीधापन के मामले में यदि अपन बात करते हैं तो बहुत ही शानदार है। और थारपारकर नस्ल के जो गुण हैं उनके बारे में यदि अपन चर्चा करें तो जैसे पुराने बुजुर्ग हैं उनको सबको पता है, मैं नई युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि थारपारकर नस्ल या जो देसी नस्लें हैं उनमें एक भगवान की दी हुई एक नेचर का दिया हुआ एक तोहफा होता है। सर्दी के समय वो अपना रंग है वो चेंज कर लेते हैं, लाइट ब्राउन या हल्का काला रंग हो जाता है। और गर्मी के समय में बिल्कुल सफेद हो जाता है। तो अभी पीछे सर्दी का समय था, अब धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो इसका जो कालापन है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है और सफेदी इसके शरीर पे वो आ रही है। तो ये एक भगवान की दी हुई देसी गोवंश के अंदर एक प्रकृति का एक तोहफा है। तो वो इसके अंदर अपने को पूरा पैटर्न दिखाई दे रहा है। और जो देसी सांड होते हैं उनके अंदर दूसरा एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। आपके कैमरामैन को मैं बताऊंगा कि आगे से दिखाई जरा, कि देसी सांड के अंदर गाय का जो सांड होता है उसका हम्प से लेकर के और उसकी गर्दन का जो पोर्शन होता है वो ज्यादा डार्क होता है। ये लक्षण मेन होता है एक अच्छे ब्रीडर का, यानी एक अच्छे बुल का, जिसके अंदर हार्मोन का लेवल ज्यादा अच्छा होगा उतना ही ये डार्कनेस और ये चीजें उसके अंदर ज्यादा आएगी। तो ये चीज इसके अंदर बहुत शानदार है जो इसके कैरेक्टर को सुशोभित करती है। साथ ही साथ में जो थारपारकर नस्ल का जो हेड होता है, माथा होता है, बहुत ही वो आगे से अपने को देखने के अंदर सुंदर दिखाई देता है। सींगों का जो होता है, इसकी जो आंखों का जो पैटर्न है, आप देखिए आपको ऐसे लगता है कि ये सो रहा है, यानी आंखें बिल्कुल, इसकी जो बोहें होती है, आईब्रो होती है, वो नीचे की तरफ ढली हुई होती है, बिल्कुल छोटी छोटी आंखें अपने को दिखाई देती है। और गल कंबल एक बहुत बड़ी हैवी भारी गल कंबल जो थारपारकर ब्रीड की पहचान होती है वो भी इसके अंदर है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि चाहे कैरेक्टर वाइज की बात हो, नस्ल का जो गुण होता है उसकी बात हो या दूध उत्पादन की बात हो, दोनों के अंदर ये सर्वश्रेष्ठ है। और ये सब गुण देखते हुए भारत सरकार ने पूरे भारत के अंदर जो स्वदेशी सांड थे उनके अंदर इसे चौथा और थारपारकर नस्ल के अंदर जो दूसरा स्थान एक मुजफ्फरनगर के अंदर, जैसा कि पहले अपन ने चर्चा की, उस मेले के अंदर इस बुल को मिला। तो ये सारी चीजें वहाँ पे करेक्टर है वो देखे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ना कि हम इस तरह का काम चाहे ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए, नस्ल सुधार के लिए कर रहे हैं, देश के तमाम कृषि विश्वविद्यालय, पशुपालन विश्वविद्यालय वो भी कर रहे हैं। और आज की जो नवयुग पीढ़ी है जो खेती से दूर हट रहा है या पशुपालन से जो आज का युवा दूर हट रहा है, वो यदि इस क्षेत्र के अंदर दोबारा से इन्वॉल्व हो आए तो अपनी जो देसी संस्कृति के साथ साथ में अपना जो स्वदेशी गोवंश है, जो गाय आज किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन रखी है कि खेतों के अंदर जाकर के अपनी खेती को खराब कर रही है, या गौशालाओं के अंदर लाखों गोवंश आज के समय हो गया है और वो प्रोडक्टिव नहीं है। तो यदि आज का नवयुग युवा इस तरह का काम करेगा तो जो अपना स्वदेशी गोवंश आज के समय में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है किसानों के लिए, वो देसी गाय 10 से 20 लीटर दूध देने लगेगी। तो एक ऐसा समय भी आ सकता है कि गौशालाओं में गाय ना रह करके प्रत्येक घर में 10-10 गाय दोबारा से आ सकती है। पर ये सब चीजें तभी पॉसिबल है कि अच्छी नस्ल का सांड तैयार करें, अच्छी नस्ल की गाय रखें और युवा तकनीकी और आधुनिक जो ज्ञान है उसके साथ मिलकर के काम करें। आज के समय में ऐसे बहुत से पशुपालक हैं जो देसी गाय का दूध बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर 1500 दूध है वो लगभग 100 से 150 रुपए किलो, और घी है वो 1500-2000 रुपए लीटर बेच रहे हैं। मैं अपने इसी क्षेत्र के एक पशुपालक की कहानी छोटी सी आपको बता दूं। हनुमानगढ़ के पक्का सारना और पक्का भादुआ एक गांव है, वहां का एक किसान है, हमारी उम्र का एक लड़का है, वो इस हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र के अंदर 100 रुपये लीटर गाय का, गिर गाय का दूध है वो सेल करता है और 2000 रुपये लीटर ऑल इंडिया यहाँ से
घी की पैकिंग करके पूरे भारत में भेज रहे हैं। लगभग 150 गिर गाय इस क्षेत्र के अंदर यदि कोई अपना साथी कर रहा है तो बाकी तमाम साथी भी उनसे प्रेरणा लेकर के इस फील्ड के अंदर अच्छा काम कर सकते हैं। और ना केवल गाय के अंदर, चाहे भेड़ बकरी पालन की बात हो, चाहे भैंस पालन की बात हो, यदि युवा तन मन और धन से अच्छी इच्छा शक्ति के साथ में काम करेगा तो इस देश का पशुधन के मामले में और कृषि के मामले में जो 1 नंबर की पोजीशन थी वो दोबारा से आ सकती है। आपके पिताजी भी इस लाइन में रहे हैं, लगातार पशु से संबंधित डॉक्टरी वो करते हैं और क्षेत्र में उनकी काफी अच्छी पकड़ भी है। और जिस तरह से आपके छोटे भाई को, हाँ जी, सुरेंद्र जी को आपने आजमाया है, वो भी बहुत रुचि रख रहे हैं सर। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा ये पीढ़ियों से एक परंपरागत सिस्टम हमारा पशुपालन के क्षेत्र में चला आ रहा है। न केवल पशुपालन में, जबकि कृषि के क्षेत्र में भी पुराने तरीके से जो तौर तरीके थे, आज के इस आधुनिक युग के अंदर भी हम ऊंट से खेती करते हैं, साथ ही साथ में हम पशुपालन पे भी काम करते हैं। तो ये जब, जैसा मैंने आपको बताया कि युवा पीढ़ी के अंदर ये क्रेज नहीं आएगा, या युवा पीढ़ी जब इस काम को जब तक नहीं करने लगेगी तो ये अपना जो पुराना पीढ़ियों का जो ज्ञान था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए चाहे सुरेंद्र हो, चाहे सुरेंद्र की या हम उम्र की और भी चाहे पशुपालक साथी हैं, किसान साथी हैं, उनके बच्चे हैं, उनको आगे आना चाहिए। और उसके लिए सबसे मेन में तो सभी उनके अभिभावकों से निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में भी उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट उनका क्रिएट करना चाहिए, ताकि क्योंकि कृषि और पशुपालन के अंदर भी अनेकों तमाम ऐसे रोजगार के साधन हैं। आज बीटेक किए हुए, पीएचडी किए हुए, एमटेक किए हुए और मेडिकल लाइन के युवा हैं, वो उस अपनी लाइन को छोड़ करके कृषि और पशुपालन के अंदर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल चाहे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का लड़का हो या एक किसान का बेटा हो, वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा। और एक शहर में पला बड़ा बीटेक किया हुआ लड़का एग्रीकल्चर में इतना अच्छा काम कर सकता है। तो अपने जो गाँव के जो साथी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, चाहे यदि कोई नहीं भी पढ़ा लिखा है, तो भी इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छे से कामयाब हो सकता है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज के समय में तो चाहे केंद्र सरकार की बात हो, चाहे राज्य सरकारों की बात हो, प्रत्येक सरकारें युवाओं के लिए रोजगार सृजन के अवसर पैदा करती है। उसके अंदर डेयरी और पशुपालन के लिए तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह की स्कीमें लेकर के आती है। तो यदि ऐसे युवा जिनको आज के समय में रोजगार की तलाश है, वो इस क्षेत्र के अंदर आगे आए और सरकारी सहायताओं को लेकर के यदि आगे बढ़े, तो न केवल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की गारंटी होगी, जबकि उसके साथ साथ में जो अन्य उनके साथी हैं, एक युवा कम से कम 10 युवा लड़कों को रोजगार है वो इस व्यवसाय के अंदर दे सकता है। तो एक जो रोजगार की समस्या है उसका भी एक सबसे अच्छा समाधान मिल जाएगा। और अपने देश का जो दूध उत्पादन है, और देश का तो छोड़ो, चलो बाद की बातें हैं, पर अपने घर का जो खान पान है वो सुधर जाएगा। और जब अच्छा खान पान होगा तो जो आज के समय में तमाम तरह की बीमारियां फैल रही है, उनसे अपन खुद स्वस्थ रहेंगे, अपना परिवार स्वस्थ रहेगा, अपना गांव स्वस्थ रहेगा। गांव, परिवार और अपना घर जब स्वस्थ रहेगा तो ये देश भी समर्थ, सक्षम और शक्तिशाली बन पाएगा दोबारा से। तो सभी युवाओं को इस क्षेत्र के अंदर आगे आने की जरूरत है। चलिए, जब आपको ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला, आप वहाँ मौजूद थे, जी सर, तो कैसी अनुभूति कर रहे थे? ये देखिए, हमने हमारी उम्र के अंदर कभी, भाई मैंने पीएचडी तक की पढ़ाई मैंने कर रखी है, मैं प्रोफेसर आज के समय में हूँ, पर इतना बड़ा एक खुशी उस काम में हमें, उस फील्ड के अंदर हमें नहीं मिली जितनी खुशी हम हमारी जो ये परंपरागत जो विरासत है इसको हम आगे ले जा रहे हैं। और इसके अंदर जो खुशी मिलती है वो उस क्षेत्र के अंदर नहीं मिल पाती, क्योंकि अपने जो पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम जो युवाओं के कंधे पे होता है, उसको यदि अपन सही तरीके से, सुचारू तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो न केवल अपने को खुशी मिलती है, जबकि अपने परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए और क्षेत्र के लिए एक पूरा खुशी का मौका होता है। हमने अभी भी परसों में भी कल ही देखा है कि हरियाणा के भी कई ऐसे साथी हैं जिनके यदि पशु चैंपियन बन के आए हैं, तो उनका गाँव के अंदर तहसील लेवल पे, जिला लेवल पे और पूरे हरियाणा के अंदर स्वागत किया गया है। तो क्योंकि ये हरियाणा का एक कल्चर है और अपना क्षेत्र इस चीज़ को थोड़ा सा भी पीछे मानता है। लोग ये समझते हैं कि ये पशुपालन करते हैं तो ये तो क्या होगा, इस तरह की धारणाएं आज के समय में नहीं चलने वाली है। धीरे धीरे आज के समय में लोगों का माइंड है वो चेंज होने लगा है। तो जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के अंदर पशुपालन के प्रति क्रेज जो है, उस तरह से धीरे धीरे राजस्थान का और अपना जो ये क्षेत्र है इसके अंदर भी आ रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि किस तरह की अनुभूति हुई होगी, माननीय संजीव जी बालियान
जो पशुपालन के राज्य मंत्री है भारत सरकार के अंदर, उन्होंने 4 बार जब हम पुरस्कार लेने के लिए मंच पे गए, मंचासीन जब वो थे, तो उन्होंने एक स्पेशल धन्यवाद दिया कि आप जैसे युवा 4 बार आकर के इतने बड़े मंच पे और जब सम्मानित होते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि हमारे देश का युवा एक सही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो और उसी के साथ साथ में हमारा ये जो नंदू पुल है, इसको माननीय मंत्री जो रोड एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने आकर के स्पेशल 2 मिनट का समय दिया था कि इस तरह के देसी सांड यदि देश के अंदर अच्छा जर्मप्लाज्म यदि तैयार होगा तो दोबारा अपनी देसी नस्लें हैं उनका संरक्षण संवर्धन होगा। माननीय कृषि मंत्री पुरुषोत्तम जी रूपाला हैं, वो इसको आकर के इसकी तारीफ करके गए। साथ ही साथ में जो बिहार से माननीय मंत्री ग्रामीण मंत्री जो आते हैं गिरिराज जी, वो भी हमारा जो पशुधन था, चाहे शेरा बकरा था, चाहे दुम्बा मेंढा था या थार पार का सांड था, जब देश के कैबिनेट मंत्री आकर के 5-5 मिनट का 2-2 मिनट का समय देते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। उससे बड़ा सम्मान हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो हम इस पशुपालन की वजह से, इन सांड की वजह से, बकरे की वजह से या भेड़ की वजह से ही हम उस मंच पे पहुंचे हैं। तो ये हमारे लिए एक मैं तो यूँ कहूँगा कि हमारा जो रोजी रोटी का साधन है ये वो यही है, और हमारा जो मान सम्मान और हमारा जो सर ताज है वो ये सब पशुपालन ही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर।